हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हो रही थी पूजा के लिए तैयार। बच्चों को रेडी करके मैंने भेज दिया है। हाउस हेल्प से पहनवाई है मैंने। फिर ये मेरे से तो बेटर ही पहनाई होगी उसने। तो अभी दिखाती हूँ। फर्स्ट टाइम पहनी है, सिलवाई थी मैंने करवा चौथ के टाइम पे। मैंने साड़ी बनवाई थी, नहीं ख़त्म हो गया यार, पता नहीं चलता थी, जल्दी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। 10 ml चला है अबाउट 17 से 18 दिन है। साड़ी पूरी, पल्ला छोटा ही लिया है एंड ये प्लेट्स। ये साड़ी बेटर देन मी, मेरे से तो बेटर ही है क्योंकि मैं तो बहुत ही गंदी साड़ी पहनती हूँ। अभी मैं है हाँ। दीदी आप पसंद कर दो ना तो फिर थोड़ा सा कैसे कहते बड़ा घर बनाना चाहिए। घर तो बड़ा है, पूजा घर छोटा है, पूजा घर छोटा भगवान यही तो करते हैं। मल्लिकार्जुनाय नमः स्वाहा, ओम महाकालेश्वराय नमः स्वाहा। आप नमक से लगा लीजिए। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पते नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। तो मैं जल्दी से थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ और हवन करके आए, जा रहे हैं आरती के लिए भी, और लोग हवन कर रहे थे। तो मैं चाय पीने के लिए आ गई थी, मेरी चाय नहीं हुई थी। एंड नाउ वी आर गोइंग। बहुत छोटा निकल गया मेरा आपको, उससे मैंने कहा था थोड़ा सा वैसा निकाल दिया, पहले थोड़ा छोटा निकल गया। ईयरिंग मैंने चेंज नहीं करे हैं, ईयरिंग बदल लेती हूँ एक बार। हाय, एक बार फोटो खिंचवा ले अपनी। इधर खड़ी हो, यहीं रहो, यहाँ ऐसे रहो। हाँ बस, हाथ जोड़ लो एक बार। जिया नमस्ते कर दो मुझे देख के। ओके। हर हर महादेव। ये ऐसे चलेगी अभी, हमारे को शर्मा के ना शर्मा अरे उसका शरारा फंस गया पैर में, ऊपर कर दो थोड़ा। शर्माश। जाओ जाओ, आजा चलो मम्मा लेके चले। कैसे हो? अरे मैंने दादू 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 राम राम। रुको रुको रुकना बेटा, अभी बज गए हैं। वो मैं नहीं जानता। आप योग पूछे तो हूँ नहीं तो आपकी क्षमता। अभी आए हैं और अभी सब लोग आ गए। मैं सोचूं साड़ी चेंज कर लूँ क्योंकि ना इसमें कुछ लग गया है और प्रसाद का कुछ लगा है, घी भी लग गया है यार। तो आरती हो गई है, तो अभी खाने पीने का काम है। तो मैं सोची चेंज कर लूँ क्या, एक बार अच्छे से साड़ी दिखा देती हूँ आप लोगों को।
ये है मेरा सेकंड चेंज और अब मैं जा रही हूँ नीचे। बाल मैंने जोड़े हैं, बांध के रखे हुए हैं। घर थोड़ा साफ करूँगी आके। ये यहीं रहेंगे, ये नहीं जा रहे। हाँ ये तो बजेगी ही नहीं ना। तो मैं आ गई हूँ खाना खा के, ये आए ही नहीं और पता नहीं बैठे हुए हैं घर ही में। मुझे ना आम के सर का पानी निकाल के सुखाना है इसको, अभी तो सब खाना खाएंगे। मेरा मन नहीं कर रहा था, मैंने एक पूरी लिए और थोड़े से चावल। तो अब मैं यहाँ पे अचार जो मैंने रात में नमक हल्दी लगा के रखा था उसको मैं सुखा रही हूँ चुन्नी पे। तो धूप भी आ रही थी, साथ में फैन की हवा भी मैंने लगा दी थी, तो अच्छे से जो अचार है वो मेरा सूख जाएगा। तो इस अचार को बेसिकली मेरा प्लान था कि मैं रात में डालूंगी। तो ऑलमोस्ट अचार डालते डालते आपको लग जाता है, धो के आप वॉश करोगे, नमक हल्दी लगाओगे। तो मैंने तीसरी बार अचार डाल रही हूँ। मैंने सबसे पहला अचार जब डाला था तब मैंने जो रेडीमेड मसाला होता है बाहर मिलता है वो डाला था उससे। पिछली बार मैंने अचार खुद से डाला था मम्मी से पूछ के। उसका इस बार ही मैंने मम्मी के हिसाब से ही जो मसाले हैं वो सारे लिए हैं ताकि मुझे घर का टेस्ट मिल पाए। पहले मैं बाहर के अचार मसालों से जो है डाल देती थी। तो यहाँ पे जल्दी से जो आम है वो मैं सुखा रही हूँ और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो आप रख सकते हो, साथ ही में अचार डाल सकते हो, पर मैं इसको निकाल देती हूँ। एज मैंने आपको बोला था मुझे डर लगता है कि मेरा अचार ना खराब हो जाए। तो अगर आप अचार के एक्सपर्ट हो तो यूज कर सकते थे। मैंने पूरे अचार के लाइक जो फाके थी आम की वो सुखा दी है। एंड नाउ सी यहाँ से धूप भी आ रही है और अच्छी सी हवा भी आ रही थी। तो इस काम में मैंने मतलब इस टाइम में मैंने फटाफट से ये काम कर लिया क्योंकि बच्चे भी मेरे सुखाने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पे धूप भी बहुत अच्छी आ रही है। तो डुगू जिया नीचे ही थे, इनको भूख लगी, बोल रहे चल लो। मैंने बोला मैं नहीं जा रही। मैंने इनको मैसेज किया, मैंने इनको 4-5 बार कॉल की, मैं नहीं आ रहा, मेरा मन नहीं कर रहा। यही कर रहे थे ये लोग, कर रहे थे ये। तो फिर वहाँ पे डुगू की जो थाली में खाना बचा था वही मैंने ख़त्म किया क्योंकि पूजा का खाना था और उसमें थोड़े से चावल थे और 2 पूड़ी थी। तो फिनिश करके मैं ऊपर आ गई। अब बोल रहे हैं कि मुझे ना खाना खाना है, भूख लग रही है। मैंने बोला जाओ, खुद नहीं जा रहे। फिर मैंने बोला जाओ जी, डुगू के लिए चले जाओ, अगर लगेगा तो खा लेना, नहीं लगेगा तो मत खाना। चल लो। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। मैंने बोला जो तुम्हारे घर में मैं घूम सकती हूँ ऐसे, तो मेरा तो ससुराल है, तुम भी जा सकते, तुम्हारा तो खुद का घर है, जाओ खाओ, मम्मी से मांगो। फिर गए हैं अभी और बोलते मैं कॉल कर दूंगा, आ जाना खाना खाने। मैंने बोला मेरे को नहीं खाना। यही पूछते हैं। एक्चुअली में एक पूजा और हुई थी, सुंदरकांड हुआ था जो, उसमें भी राजा कहाँ है, सब राजा कहाँ है, राजा कहाँ है। एक शादी में गई थी, राजा कहाँ है, राजा कहाँ है, क्योंकि पहले शिवानी और राजा कभी अलग दिखते ही नहीं थे किसी को और अब साथ में दिखते नहीं हैं किसी को, तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। एंड मेरे लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हो जाती हैं। मैं कॉल कर रही होती हूँ, सब देख रहे हैं, मैं कॉल कर रही हूँ, ये मना कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए ना अजीब हो नहीं। यदि आ जाते खा लेते क्या हो जाता। उस टाइम पे नहीं आया। अब बोल रहे भूख लग रही है। मैंने कहा तुम देखो, अब मैंने इनको मैसेज कर दिया तुम अभी नहीं खाओगे तो रात तक तो खाना मैं भी नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि खाना जब घर में पूरा बना हुआ है तो मैं अपने आप को क्यों परेशान करूँगी। मम्मी के लिए हम लोग नीचे आ गई थी मैं, और यहाँ पे बर्तन जो है वो धुलवा रही थी। और जब मैं बर्तन यहाँ पे धुलवा रही थी तो मुझे मेरे उस वाले घर की याद आ गई। वहाँ के कल मैंने इतने ब्लॉग देखे हैं और मेरा मन कर गया कि मैं ना वो जो ब्लॉग हैं वो थोड़े से शेयर करूँ। तो ये हमारा जो रेंटेड घर था ना तब का है जी, आई थिंक 7-8 महीने की थी।
और हम लोग पता नहीं वहां पे बहुत खुश थे यार। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी यहाँ पे आना। आना तो ठीक है, आके मैंने यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट कर दी वो। और यहाँ पे देखो हम सबको खाना खिलाते थे। और मुझे ना बरांडा याद आ गया था, वो जो बरांडा था ना जिसपे हम कपड़े धोते थे, बर्तन धोते थे। कोई हाउस हेल्प नहीं थी, नैनी कभी कुछ कर देती थी, मैक्सिमम मैं ही करती रहती थी, झाड़ू पोछा बर्तन। बट एक तरह से सुकून था, जितना घूमना है आगे पीछे घूम लो। और मुझे कई बार लगता है हम लोग के स्ट्रेस का कारण बंद घर भी है, क्योंकि घर खुला रहता है तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होता है, आप बहुत फ्री फील करते हो। घर से बहुत इफेक्ट पड़ता है अगर घर आपका खुला हुआ है तो। यहाँ पे सब लोग बहुत हेल्दी, बहुत खुश थे। जी आपको देख के बहुत खुश हो रही है खा ही नहीं रहे बेटा। हो, ये देखो बस खुद खा रहा है। खा ही ना दे खुद। तीन आ गए। दो इसको दो पापा के। डांस किया था तुम्हारे आने पे। हाय, तो डुगू खा रहे अपनी लॉलीपॉप और इनको सुनना है। तो वो क्लिप जो थी वो मैंने थोड़ी ओरिजिनल वॉइस के साथ ही डाल दी। और मुझे कल देख के लग रहा था मेरी कितनी प्यारी फैमिली थी यार। यहाँ पे आई हूँ, धीरे 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 सब बिखरना शुरू हुआ और वो हो ही नहीं पाया। होता है यार, घर होना चाहिए कि आपके घर में एक बरांडा भी रहेगा ना तो आप थोड़ा सा उसमें ना थोड़ा फील करोगे, अच्छा फील करोगे। और कल बच्चे आप देख सकते हो एंजॉय कर रहे थे। अब ऐसा ही कुछ होता हमारे पास तो शायद राजा भी एंजॉय करते, हम सब लोग बारिश में भी एंजॉय करते। होता है यार। डांस कर दो, डांसी 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 मैं नीचे चली गई थी, मम्मी ये कमर दुख रही थी। और जो अम्मा आती हैं ना वो इतने भारी बर्तन मांज नहीं पाती, तो जिनने खाना बनाया था उनके साथ मिलके मैंने बर्तन क्लीन करे, फिर खाना भी खा लिया यार, क्योंकि भूख तो लगने लगी थी। फिर खाना खाया है और मैं ऊपर आई। बच्चों ने मेरा इतना गंदा फेशियल किया। क्रीम रखी थी एक बॉडी लोशन, उससे फेशियल कर दिया पूरी स्किन में। मेरे पूरे बालों में क्रीम चली गई है तो पूरे बाल मेरे ऑयली हो गए हैं। उसके बाद मेरे को इतनी अच्छी नींद आई इन लोगों के फेशियल के बाद कि मैं बहुत ही लंबा सो गई। और अब मैं डाल रही हूँ अचार, तो मसाले रेडी कर रही हूँ मैं। खाने का तो पता ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं। ब्रेड रखी हुई है, बहुत हेवी हो जाता है खाना। तो मैंने खाना खाया तो फिर बच्चों ने भी खाना खा लिया, फिर ये भी वहीं थे, इन्होंने भी खाना खाया। फिर सब लोग आए, इतनी प्यारी नींद आई, इतनी प्यारी नींद आई है ना, क्योंकि ना रात में नींद पूरी नहीं हुई थी। मैं एडिटिंग करते करते 4:30 बजे सोई हूँ। हाँ बेटा, और 8:30 बजे उठ के आ रही हूँ। और कल जाना है मुझे इनकी एडमिशन के लिए, तो कल जाऊँगी मैं एडमिशन कराने। तो हल्का दरदरा रखेंगे मैंने। आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक काली राई ले रही हूँ, ये ज़्यादा नहीं लूँगी, मेरे को ना डर लगता है कड़वा ना हो जाए। एक इसी के साथ मैं ये वाली राई ले रही हूँ, ये जो है ये है पीली सरसों। अब इसको भूनते हैं। तो ये भुन गई है, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ, हल्का ठंडा होने देते हैं। एंड देन फिर हम क्या बोलते हैं इसको, हल्का सा दरदरा पीसेंगे, एकदम फाइन नहीं पीसना है हम लोगों के यहाँ, दरदरा सारे रोस्ट कर लेंगे। मैं सॉफ्ट रोस्टेड ही लाई हूँ, पर इसको हल्का सा ना अपनी तरफ से ही रोस्ट कर लो।
अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सौंफ। तो मैंने सौंफ जो थी वो रोस्टेड ही ली थी, पर हल्का सा इसको गर्म कर रही हूँ। तो वहाँ पे जहाँ पे वॉइस ओवर छोड़ा था ना, तो वहां से मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगी कि ओपन एयर, मेरे को किसी ने कमेंट किया था पर घर बहुत ज्यादा बंद है यार, खिड़की खोल के भी ऐसे खुल नहीं जाता है घर, क्योंकि स्पेस वाइज बहुत ही, इसलिए भी आप लोगों के साथ होती है घुटन, कैसे घर में रह रहे हो ऐसा आता है। तो हम लोग स्टार्टिंग में रहते थे, हमें पता नहीं चलता था, 2 लोग थे, नहीं पता चलता था इतना। अब समझ में आने लगा है, क्योंकि बच्चे भी नीचे खुश रहते हैं, क्योंकि बरामदा खुला हुआ है पूरा। तो वही था। तो चलो अब मैं मसाला बता देती हूँ। तो है मैंने राई को पीस लिया है। अब सौंफ जो है वो भी मैं पूरी पीस लूंगी, डालूंगी अपने हिसाब से, जितनी भी आपके हिसाब से आपको लग रही है। आई एम नॉट अचार एक्सपर्ट, बट थोड़ा बहुत आइडिया आप ले सकते हो, क्योंकि मैं भी अंदाजन ही डालती हूँ। जब आप एक गृहिणी होते हो तो आपको ना कहीं अंदाजे हो जाते हैं खाना बनाने के या चीजों को वो करने के। तो यहाँ पे मैं जो अचार की फाके थी वो डाल रही थी। उसके बाद डुगू आ गया था, डुगू ने हैंड वॉश करा है और उसका हाथ पुछवाया है मैंने। जब उसका हाथ अच्छे से ड्राई हो गया, देन हम लोगों ने जो अचार की वो थी वो उसने डाली, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मेरा अचार बस खराब नहीं होना चाहिए कहीं से भी यार। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो अचार है उसकी फाके डाल के, फिर अब मैं यहाँ पे राई जो पीसी थी, काली राई ज्यादा नहीं ली थी। उसके बाद सौंफ मैंने थोड़ी अंदाजन ये पूरी डाल दी थी, एक बैच में और सौंफ पिसी है तो वो मैंने थोड़ी बाद में डाली। तो मैं देख रही थी कितने मसाले इससे लपट रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सौंफ और निकली थी। फिर मैंने कलौंजी डाली। कलौंजी को आपको फ्राई नहीं करना है, कलौंजी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बट थोड़ी कम क्वांटिटी ही रहती है इसकी भी। नाउ मैं इसमें डाल रही हूँ ये मेथी। तो मेथी आप 2 चम्मच डाल सकते हो, खड़ी भी डाल सकते हो, उससे ना टेस्ट हल्का सा आ जाता है, पर ज्यादा डालोगे तो कड़वी हो सकती है ना। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे वो डाला। अब मैंने ना नमक डाला, उसके बाद फिर मैंने डाल दी इसमें बहुत सारी लाल मिर्ची। अब मेरे से गलती क्या हुई, मेरे को ग्लव्स यूज करने थे, मैंने ग्लव्स ना यूज करके डायरेक्ट हैंड यूज कर लिए। उसके बाद जो 3-4 घंटे की जलन मेरे हाथों में हुई है ना, बाय गॉड मेरे पूरे हाथ ऐसे जले, पूरी रात आग उगल रहे थे मेरी हाथ। तो मैंने मम्मी को भी कॉल किया था, तो यहाँ पे हींग डाली मैंने काफी सारी। तो मम्मी कह रही थी ग्लव्स क्यों नहीं पहने, मतलब मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया, ग्लव्स पहन के ही अचार डालना, एक तो हाइजीन भी अच्छी हो जाएगी, प्लस आपके जो हाथ हैं, ऑब्वियसली हाइजीन तो वैसे भी अच्छी रहती है, आप कौन से गंदे हाथों से करोगे, बट फिर भी जो आपके हाथ है ना वो जलेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल थोड़ा सा डाला है, अब मैं और डालूंगी। तो सरसों का तेल अभी आपको भरना नहीं है, करीबन 3 दिन तक आपको इसमें इतना ही तेल रखना है जितने कि आपके मसाले इसमें अच्छे से लिपट जाएं। तो यहाँ पे मैं ये डाल रही थी और इतनी अच्छी खुशबू आ गई थी पूरे घर में, मेरा पूरा घर महक गया था। अब थोड़ा थोड़ा तेल डाला और फिर मैंने इसमें फिर से सौंफ डाली है। इसको सूती कपड़े से ढक के रखना है, इसमें ढक्कन नहीं लगाना, सूती कपड़ा बांध देना, हर दिन चलाते रहना इसको, है ना। और सूती कपड़े से मम्मी कह रही थी इसमें जो भी गैस वगैरह बनती है अचार में ना, उससे ना खराब हो जाता है, अगर पूरा ढक्कन बंद करके रख देते हो तो एयर पास होती है सूती कपड़े में। तो पहले तो मैंने वही वाली चुन्नी बांध दी, अभी मैंने चुन्नी चेंज कर दी है, लाइक जो सूती चुन्नी होती है ना वो बांधी है। तो यार देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये। तो मैंने थोड़ी सी सौंफ इसमें और डाल दी थी, इतना टेस्टी, मतलब उसका मसाला मैंने टेस्ट नहीं किया है क्योंकि कच्चा है अभी, मसाला इतना अच्छा लग रहा था खाने में। ट्रस्ट मी जो घर का अचार रहता है वो बेस्ट अचार होता है, घर का अचार बहुत अच्छा बनता है, बाहर का अचार का कोई वो ही नहीं है। मैं ना जब मेरा अचार खत्म हो गया तो मैं अमेजोन वगैरह पे वही देखती रहती थी कहीं से घर का अचार मिल जाए, मिलते भी हैं यहाँ पर, वो मजा फिर भी नहीं आता। आप सबका स्वाद अलग होता है, सबके मुंह का टेस्ट, अचार का टेस्ट अलग होता है। मेरे मुंह में मेरी माँ के अचार का टेस्ट है तो मैंने उन्हीं के उससे डाला। तो ये वाला जो कपड़ा है ये मैंने बाद में चेंज कर दिया था, क्योंकि ये सूती तो नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने पूरा लाइक सूती जो इसमें एयर आर पार हो जाए वो कपड़ा इसमें बांध दिया था। तो इस तरह से मैंने अपना अचार जो है वो फाइनली डाल लिया है। एंड अब इसको मैं अगले दिन धूप में रखूंगी और इसको चलाते रहेंगे 3 दिन। चल रहा है, मैंने कांड कर लिया, मैंने ना हाथ से मिला लिया, मेरे को ग्लव्स पहनने चाहिए थे। एंड जस्ट सी, ये पूरा लाल हो गया है। यहाँ मैं हाथ धो रही थी तो यहाँ पे मैंने मिर्ची लगा दी, तो ये भी पूरा लाल हो गया है। तो मेरे को इतनी ज़्यादा जलन हो रही है इस टाइम पे, मैं जा रही हूँ बैंगल्स उतारने, क्योंकि एक डालूंगी, क्योंकि बहुत जलन हो रही है। मम्मी से बात करी थी मैंने, सूती कपड़ा फिर बांधा है उसमें, दोबारा से दूसरी चुन्नी बांधी है सूती,
तो उसे हर दिन चलाना। अचार तो डल गया, पर अचार के साथ मेरे हाथों का अचार भी डल गया है। बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। मैंने क्रीम लगा ली, आइस लगा ली, पर जलन जो है वो कम नहीं हो रही है। दोनों हाथ मेरे जल रहे हैं। ये ज़्यादा जल रहा है जबकि मैंने यूज़ भी नहीं किया, उसके बाद ही मेरा वाला हाथ जल रहा है क्योंकि मैंने वॉश करते टाइम उसके अंदर भी मिर्ची घुसा ली है। तो मम्मी कह रही थी बर्तन मांझे सारे जाके इतनी हिम्मत नहीं है। तो आज रात में खाना नहीं बना रही हूँ मैं, तो मेरा फुल डे विदाउट फूड खाना बनाए हुए रहा है क्योंकि इनको एसिडिटी हो रही है। जो खाना खाया है मुझे नहीं हो रही है, पर मुझे भूख नहीं लग रही है क्योंकि हमने 3:30 बजे खाना खाया था। ब्रेड रखी हुई है, बच्चों को मैं दूध ब्रेड दे रही हूँ। अभी तो दूध थोड़ा गर्म हो रहा है, तब तक मेरे को लगा आती हूँ बताती हूँ। पूरा जल रहा है यार, ये हाथ बहुत गंदा जल रहा है। अभी साड़ी वाड़ी तहानी है, इनको मैं सोच रही थी सेक के दे देती, थोड़ी थोड़ी ना घी में सेक देती हूँ तो अच्छे से खा लेंगे। और नीचे गए थे तो नीचे से भी खा के आ गए हैं। पापा चले गए हैं ओमकारेश्वर, तो अभी भोपाल की ट्रेन पकड़ी है उन्होंने। मम्मी 8 दिन बाद चली जाएगी। मुझे नहीं पता मेरे बच्चों का क्या होने वाला है। मेरे बच्चे बहुत बुरा, लाइक डुग्गू तो स्पेशली बहुत गंदा रोने वाला है क्योंकि वो अभी ही पाप दादू के जाने पे रोना शुरू कर दिया था। तो दादी जाएगी तो पता नहीं, क्योंकि उन लोगों का ना मन लग गया। पूरे टाइम में नीचे जाना होता है, नीचे बच्चे आ जाते हैं तो खेलते हैं, और बच्चों का फेवरेट काम क्या होता है? खेलना, जो कि एक टाइम पे हम लोगों का भी था। लाइक मेरे पापा जब एयरफोर्स में थे उस टाइम पे हम लोग के क्वार्टर्स थे ऐसे वाले, उसमें ना बैंगलोर की बात कर रही हूँ मैं, तो सारे बच्चे इकट्ठे होते थे, इतना खेलते थे। डांस कंपटीशन ये वो पता नहीं क्या क्या नहीं खेलते थे हम लोग। स्टेपू खेलते थे, जलेबी बना के खेलते थे, और वो डॉग वाला गेम होता है ना जिसमें वो पकड़ना, मतलब कितना कुछ नहीं खेला है। पार्टनर्स में खेलते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे, मतलब पूरे दिन मिल जाता, पूरे दिन खेलते रहते थे हम लोग। तो वही अभी पता नहीं क्या होने वाला है इन लोगों का, जैसा भी होता है। तो जा रही हूँ, उनको पहले खाना देती हूँ, फिर आएंगे हम लोग, थोड़ा बहुत बात करके ब्लॉग एंड करेंगे यार। क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा ऐसा दिन था कि मुझे घर का खाना नहीं बनाना है। जिस दिन औरत को घर का खाना नहीं बनाना पड़ता है ना, उस दिन तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। लाइक सुबह से ऐसा लग रहा है कि गैस के सामने नहीं खड़ी हुई है। तो चलो चलते। अब यहाँ पे मैं जो ब्रेड है वो सेक रही हूँ, और ब्रेड बच्चों के लिए सेक रही थी मैं। हम लोगों ने कुछ नहीं खाया क्योंकि यार पता है दोपहर में बहुत ज्यादा ना हैवी हो गया था। इतनी नींद आ रही थी कि इनको खाना दिया है और हम लोग कब सो गए पता नहीं। मुझे बच्चों का एडमिशन कराने भी जाना था, वैसे तो मुझे मंडे ही जाना था, पर घर में पूजा थी और वो राजा के नाम की पूजा थी, तो उसमें होना बहुत जरूरी था हम लोगों का। तो इसलिए मेरे को लगा ट्यूसडे जाएंगे, तो मेरे को स्कूल भी जाना था। मेरे को लगा जल्दी सोएंगे, जल्दी सब करेंगे। तो अब से मैं थोड़ा सा जो व्लॉग है वो पहले जल्दी एंड कर दूंगी, या जितने भी बनेंगे, क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो उसके हिसाब से अब रूटीन रखना पड़ेगा। अभी तक तो काफी आराम कर लिया सुबह, पर अब से आराम बंद, इनकी स्कूल शुरू। तो बस एडमिशन इनका करवाना है, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं आपसे है ना बाय बाय, है ना बाय, मैं भूल गई क्या बोल रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हाइप लाइक, बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय, फिर एक बार कर दो, बाय बाय बाय।